Hello and welcome back to UPSC Khada. February 13, 2025, President rule has been imposed in Manipur, northeastern state of India, and notification has been issued by Ministry of Home Affairs that President of India has assumed to herself all the functions of the government of Manipur. एन बीरेन सिंह चीफ मिनिस्टर मणिपुर के हुआ करते थे 4 दिन पहले, इन्होंने रेजिग्नेशन दिया। एथनिक वायलेंस चल रहा है मणिपुर में 2 साल से, आप जानते हैं कुक्की और मैती के बीच के जो क्लैश है उसकी वजह से। और यहाँ ओपोजिशन जो कांग्रेस लीडरशिप है, ये करीब ये मान लीजिए 1.5 साल से ही कह रही है कि मणिपुर के अंदर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज होना चाहिए। और अभी रिसेंटली ओपोजिशन जो कांग्रेस लीडरशिप है उन्होंने कहा कि हम एक नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करेंगे अगेंस्ट बीजेपी गवर्नमेंट इन असेंबली सेशन विच वाज सेट टू बिगिन इन मंडे। तो इस वजह से ये बीरेन सिंह साहब ने नो कॉन्फिडेंस मोशन को फेस करने से पहले ही क्या किया, रेजिग्नेशन दे दिया और गवर्नर ने डिक्लेयर कर दिया सेशन को नल एंड वॉइड। यहां प्रेसिडेंट रूल इंपोज किया गया मणिपुर में अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 5 days आफ्टर द चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट फॉलोइंग द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रल बीजेपी लीडरशिप। आपके लिए ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ आर्टिकल 356 का यूज किया गया है। 356 मींस प्रोविजन इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी इन द स्टेट। 365 आर्टिकल क्या होता है, इफेक्ट ऑफ फेलियर टू कंप्लाई विद और टू गिव इफेक्ट टू द डायरेक्शन बाय द यूनियन गवर्नमेंट। यहाँ किसी भी डायरेक्शन को ना माना गया हो ऐसा नहीं है, यहाँ केवल कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी के फेलियर के बेसिस के ऊपर प्रेसिडेंट रूल लगाया गया है। नोटिफिकेशन इशू किया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, प्रेसिडेंट हैज रिसीव्ड रिपोर्ट फ्रॉम गवर्नर। तो यहाँ प्रेसिडेंट गवर्नर के रिपोर्ट के बाद या अदरवाइज किसी भी केस में प्रेसिडेंट रूल इंपोज कर सकते हैं, ये पावर प्रेसिडेंट को है। आफ्टर कंसिडरिंग द रिपोर्ट and the information received was satisfied, ये word important है, satisfied that the situation has arisen in which the government of the state could not be carried out in accordance with the provision of the constitution। so article 356 के अंदर ये प्रेजेंट रूल इंपोज किया गया। नोटिफिकेशन क्या कहता है, now therefore in exercise of power conferred under article 356 I hereby proclaim that I assume to myself। देखिए यहाँ पे एक एग्जीक्यूटिव पावर होती है स्टेट के अंदर, एक लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव पावर इज वेस्टेड इन द गवर्नर एंड एक्सरसाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, दैट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो गवर्नर की और गवर्नमेंट की सारी पावर्स अब किस में होंगी, प्रेसिडेंट में। और पावर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट शैल बी एक्सरसाइज्ड अंडर द अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट। President can make following incidental and consequential provision which appear to me to be necessary or desirable for giving effect to the object of this proclamation। मतलब यहाँ कुछ और भी डायरेक्शन दिए जा सकते हैं। President can suspend any of the provision of this constitution relating to the state of Manipur except provisions relating to the high court। ये आपको 356 के अंदर देखने को मिलता है। ओपोजिशन का यहाँ कहना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस 20 महीने से लगभग ये डिमांड कर रही है कि यहाँ प्रेसिडेंट रूल इंपोज किया जाए, वो अब हुआ है। बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ दिनों पहले अपने वर्डिक्ट में कहा था दिस इज एन एब्सोल्यूट ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी, उसके बाद भी यहाँ प्रेसिडेंट रूल नहीं लगाया गया। कांग्रेस का कहना है कि ये बीजेपी रूलिंग स्टेट है, अगर ये कांग्रेस रूलिंग स्टेट होता तो अभी तक प्रेसिडेंट रूल लग जाता। यहाँ काफी सारे लोगों की हत्याएं हुई, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ओवर 60,000 मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन सिंस 3 मई 2023। सीपीआईएम का कहना है कि प्रेजेंट रूल को इमीडिएटली रिवोक किया जाए और फ्रेश इलेक्शन करवाए जाए। देखिए अब इसके बाद क्या होगा, पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए, जैसा कि आप जानते हैं 356 के अंदर पार्लियामेंट से अप्रूव होना चाहिए रेजोल्यूशन 2 महीने के अंदर बाय सिंपल मेजोरिटी। बीजेपी के पास लोकसभा में 240 सीट है, एनडीए को देखें तो 293 293, एनडीए इन राज्यसभा 125, तो इट इज इजी, यहाँ आराम से पास किया जा सकता है 2 महीने के अंदर। अगर ये 2 महीने में पास नहीं होता है, 2 महीने में पास नहीं हो जाता तो अनलेस पास इन 2 मंथ सीजेस टू ऑपरेट, ये खत्म हो जाएगा। और कब तक चलेगा, अगर पास कर दिया तो 6 महीने के लिए, उसके बाद फिर 6 महीने के लिए इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। इस तरीके से इसे 3 साल तक, नॉट मोर देन 3 इयर्स, 3 साल तक इसे एक्सटेंड किया जा सकता है प्रेसिडेंट रूल को अंडर आर्टिकल 356। ये थी इंपॉर्टेंट न्यूज।
तो यहाँ आपको देखना चाहिए कि 356 जो आर्टिकल है उसके अंदर प्रोविजंस क्या है, किस तरह से रेजोल्यूशन पास होता है, कितने मंथ का इसका ड्यूरेशन हो सकता है, कैसे इसे एक्सटेंड किया जा सकता है, ये सारे प्रोविजन आपको पढ़ने चाहिए अभी। और इसके अलावा 356 से रिलेटेड कुछ मेंस का क्वेश्चन भी यूपीएससी में आया हुआ है कि 1990s के बाद में किस तरह से ये जो प्रेजेंट रूल है उसका इम्पोजिशन कम हो गया है, इसके क्या पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल रीजंस हैं। तो उसे आप फिर से रिवाइज कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।